वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है न्यूक्लियस। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 6 की साइंस का थर्ड चैप्टर, इसका नाम है एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स। तो बच्चों, काफ़ी अच्छा चैप्टर है आज का। देखो, पहले टाइम में क्या होता था कि जो व्यापार है, जो बिजनेस है, वो पानी के जहाज के थ्रू होता था। ठीक है, मतलब मान लो भारत से कोई चीज कहीं और जानी है, किसी विदेश में, किसी और देश में, तो हम पानी के जहाज का यूज करते थे। ठीक है, और भारत हमेशा से ही अपने मसालों के लिए बहुत पॉपुलर रहा है, तो हमारे देश से मसाले बाहर एक्सपोर्ट किए जाते थे। तो पहले के टाइम में अभी जो टेक्नोलॉजी थी नहीं, तो डायरेक्शन जानने के लिए हमारे जो सेलर्स थे, जो नाविक थे, या दूसरे सेलर्स भी स्टार्स का यूज करते थे। मतलब स्टार्स के जो पोजीशन थी उसको वो डायरेक्शन जानने के लिए यूज करते थे, अपने काम में लेते थे। अब क्वेश्चन ये आता है, मान लो कहीं बादल हो गए, स्टार्स नहीं दिखाई दिए, या समुद्र में तूफान आ जाता था, या कुछ भी ऐसा हो कि आपको पता नहीं लगे कि क्या डायरेक्शन है, तब क्या करें? तब क्या करते थे हमारे नाविक और हमारे सेलर्स? उस टाइम पे लोग मैग्नेटिक कंपास यूज किया करते थे। अब ये क्या होता है मैग्नेटिक कंपास? जैसा मैंने कहा, डायरेक्शन जानने के लिए हम मैग्नेटिक कंपास यूज करते हैं। ये होता क्या है, कैसा दिखता है? आपने अपने स्कूल्स में देखा होगा, नहीं देखा तो आपकी बुक में डायग्राम है। एक ऐसे राउंड करके एक स्ट्रक्चर होता है, उसमें ऐसे निडल्स होती हैं जो नॉर्थ और साउथ की ओर पॉइंट करती हैं, पॉइंटेड होती हैं। वो कंपास आपको बता देता है कि ये डायरेक्शन कौन सी है। ठीक है, उसकी आपको जो निडल्स हैं, जो सुई हैं, वो हमेशा नॉर्थ साउथ में मिलेंगी। आगे कैसे कैसे इसका यूज होता है, क्या होता है, हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में इसी चैप्टर के अंदर। अभी आप इतना समझो कि डायरेक्शन का जानने के लिए हम इस कंपास को यूज करते हैं या नाविक यूज करते थे। फाइन, ओके, तो ये बात हो गई। अब जो नेचुरली अकरिंग मैग्नेट होती हैं हमारे अर्थ के अंदर, उन्हें हम कहते हैं लोडेस्टोन। ठीक है, लोडेस्टोन। और अब तो कई सारे मेटल हैं, वो भी एज अ मैग्नेट काम करते हैं, या उनमें वो प्रॉपर्टीज इंड्यूस कर दी जाती हैं, डाल दी जाती हैं कि वो मेटल्स भी, वो धातु भी मैग्नेट की तरह काम करें। जैसे आयरन है, आयरन को इजीली आप एक मैग्नेट में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं मैग्नेट। फाइन, तो ये बात होती है मैग्नेट का एक जनरल इंट्रोडक्शन था ये। अब मैग्नेट के शेप कैसे, कौन कौन से हो सकते हैं? आपकी बुक में 3 शेप दिए हुए हैं। पहला शेप है बार मैग्नेट, मतलब बार होता है छड़, रॉड, उसे बार हम बोलते हैं। बार जैसा हो सकता है, रिंग शेप हो सकती है मैग्नेट, और आपकी यू शेप हो सकती है। तो 3 शेप की मैग्नेट होती है। उसका अगला क्वेश्चन ये आता है कि आपने देखा होगा कि जो आज मैग्नेट ऐसे बहुत जगह यूज होती है, बहुत चीज में यूज होती है। जैसे आपने अपने स्कूल का डस्टर देखा हो, अगर आप डस्टर को ऐसे बोर्ड पे फेंकोगे या मारोगे तो वहीं चिपक जाता है, वो होता है ऐसा। और कितने सारे बच्चों के टॉयज जो होते हैं उनमें मैग्नेट होती हैं। लेडीज जो पर्स कैरी करती हैं, उसमें जो बटन होता है टिक टिक वाला, उसमें मैग्नेट होती है। ऐसे ही नंबर ऑफ प्लेसेस पे आप मैग्नेट का यूज देखते हैं। ओके, अब बात क्या आती है कि अगर आप कभी मैग्नेट से खेले हो, आपने कहीं चिपकाई है कहीं पर, अगर चिपकाई है तो क्या वो हर जगह चिपक जाती है, हर मटेरियल से चिपक जाती है? तो इसका आंसर है नहीं। मैग्नेट जिन मटेरियल से चिपक जाती है उन्हें कहते हैं मैग्नेटिक मटेरियल, और जिन से नहीं चिपकती है, जिन मटेरियल से, उन्हें बोलते हैं नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। अब क्वेश्चन आता है एग्जांपल्स क्या क्या हैं, कैसे पता लगेगा? देखो, नॉर्मली जो हमारे मेटल्स होते हैं, जैसे हमारा आयरन है, कोबाल्ट है, निकिल है, आप अगर उनसे कोई मैग्नेट चिपकाओगे आराम चिपक जाएगी। आप घर में भी आप कैंची यूज कर लो, चाकू यूज कर लो, उससे कहीं मैग्नेट चिपकाना बड़े इजी चिपकेगी।
बट कभी आप लकड़ी पे चिपका के देखो मैग्नेट को, पेपर में चिपका के देखो, प्लास्टिक में चिपका के देखो, कभी नहीं चिपकेगी। फाइन। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो आयरन है, जो कोबाल्ट है, निकल है, ये एक तरह से मैग्नेटिक मटेरियल है, और जो वुड है, पेपर है, प्लास्टिक है, ये नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है। ठीक है बच्चों, तो काफी अच्छा चैप्टर है, और आज के लिए मैं इतना ही बस करूंगी। नेक्स्ट क्लास में हम इसको आगे पढ़ेंगे। टिल देन बी हैप्पी, बाय बाय।